दोस्तों अगर आप भी दिल्ली के अंदर अपना इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से बनाना चाहते हैं, तो अब ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट चेंज होने के बाद अब आप टोल फ्री नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके या फिर ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से ही आप नो क्यू, नो विजिट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके घर बैठे हुए अपने सारे दिल्ली के डॉक्यूमेंट ईज़िली बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसके लिए देखिए वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट के लिए आपको एसडीएम ऑफिस जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप नो क्यू नो विजिट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे 50 रुपीज़ चार्ज देकर आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट लाइक इनकम, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट या कोई भी दिल्ली का सर्टिफिकेट घर बैठे हुए ही ऑनलाइन अप्लाई करके आप उसको घर पे ही अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है, कैसे आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, कैसे आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना है, उससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों किसी भी सर्टिफिकेट को ऑनलाइन घर बैठे हुए बनवाने के लिए सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर आ जाते हैं हम। तो देखिए दोस्तों मैं अपने ब्राउजर के अंदर ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट को सर्च कर लेता हूँ जो कि e-district.delhi-government.nic.in। सर्च करने के बाद देखिए हम ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाएंगे जो कि हमारा ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट का न्यू इंटरफेस है। पहले हमारा ओल्ड इंटरफेस था। अब देखिए आपको होम पे ही शो कर जाएगा गेट गवर्नमेंट सर्विस डिलीवर्ड एट होम। तो यहाँ पे कॉल 1076 पे आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के आप डॉक्यूमेंट जो भी दिल्ली के अंदर है ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से अप्लाई करके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको घर बैठे हुए आपको रिसीव होगा। साथ में स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अंदर भी आपको मिलता है नो विजिट नो क्यू। जो पहले ऑप्शन शो करता है पहली वेबसाइट पे वही ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। साथ में या फिर आप कॉल करें 1076 पे अपने मोबाइल नंबर से और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिएगा। अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद आपके घर पे जो भी आप टाइमिंग स्लॉट बुक करेंगे उस पे आपका जो एजेंट आएगा और आपके डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई करेगा और आपका सर्टिफिकेट विद इन 14 डेज के अंदर बन के रेडी हो जाएगा। जो भी उसका टाइम पीरियड है उसी टाइम में आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा। साथ ही जो आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी होगा घर पे जो आपका एजेंट आएगा वो आपसे 50 रुपीज़ चार्ज भी आपसे लेगा जो कि आप कैश के रूप में आप दे सकते हैं। साथ ही बात करें आप अपॉइंटमेंट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए देखिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे स्क्रॉल करने के बाद देखिए आपको मिलता है नो विजिट नो क्यू का ऑप्शन। इस ऑप्शन पे ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू बुक ऑनलाइन। इस ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। तो आपको वर्किंग मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है जिस पे आपका एजेंट कॉन्टैक्ट करेगा। इसके बाद गेट स्टार्टेड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा आपको ओटीपी के ऑप्शन में फिल कर लेना है और फिर लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। लॉगिन के ऑप्शन क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए हमें यहाँ पे 4 स्टेप कंप्लीट करने होते हैं जिसमें सबसे पहले ऑप्शन आता है सर्विस डिटेल। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है किस डिपार्टमेंट के अंदर आप कौन सी सर्विस अप्लाई करना चाहती हैं। मान लीजिए आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आपको इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जैसे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप अपना राशन कार्ड के अंदर कुछ राशन कराना चाहते हैं अपडेट कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फूड एंड सिविल सप्लाई के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपको यहाँ पे सर्विस ग्रुप में फूड एंड सप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अंदर आपको अपना राशन कार्ड के अंदर अपडेट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसके अंदर सर्विस ग्रुप के अंदर देखिए मुझे यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जो भी आपको सर्विस के लिए अप्लाई करना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सर्विस सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस बार सर्विस का नेम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने इनकम सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे सर्विस का नेम मेरा यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट ही रहेगा। इस सर्विस के हिसाब से ही आप जो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से सर्विस यहाँ पे शो करेगी। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा यानी जो भी आप सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी इनकम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखने को मिले। तो यहाँ पे मैं इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए 14 डेज का टाइम पीरियड लगता है आफ्टर जनरेशन ऑफ एआर नंबर। यही टाइम अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करके उतना ही टाइम आपको तब लगता है। अब देखिए मैं इनकम सर्टिफिकेट के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूँ तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिस्ट यहाँ पे देखिए मिल जाएगी आईडी प्रूफ। तो यहाँ पे आईडी प्रूफ में जो भी आप आईडी प्रूफ देंगे उसका डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होता है। इनकम सर्टिफिकेट आपका पहले बन चुका है तो इनकम सर्टिफिकेट जो आप रिन्यू कर रहे हैं उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट का पुराना जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको फिल करना होगा। राशन कार्ड आपके पास है तो आप यहाँ पे राशन कार्ड फिल कीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पे एन लिख दीजिएगा मतलब नॉट एप्लीकेबल, आपके पास राशन कार्ड नहीं है। अगर आपके पास कॉपी इलेक्ट्रिसिटी बिल की फॉर 3 मंथ्स की तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंज्यूमर नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। साथ में इनकम टैक्स रिटर्न अगर पे करते हैं तो आपको यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट जो उसका डॉक्यूमेंट नंबर है वो फिल कर लेना है। साथ में ऑप्शन मिलता है यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, एनी एड्रेस प्रूफ अपलोड इनका डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, उसकी डॉक्यूमेंट डिटेल देनी होती है। साथ में परमानेंट एड्रेस प्रूफ की डिटेल देनी होती है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑफ इनकम सर्टिफिकेट एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट वो आपको यहाँ पे अपलोड उसके डॉक्यूमेंट की डिटेल देनी होती है। पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे अपनी उसकी डिटेल देनी होती है। इनकम सर्टिफिकेट का प्रूफ है आपके पास इनकम का यानी आपके पास कोई पे स्लिप है कंपनी का लेटर हेड के लिखा हुआ है तो वो डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। तो यहाँ पे टोटल 10 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको
एजेंट को दिखाने होते हैं, जिसका डॉक्यूमेंट डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट की डिटेल फिल कैसे करनी है। यहाँ पे लीव कर सकते हैं कमेंट और कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड नहीं करनी है, सिर्फ जब एजेंट आएगा उसको आपको ये फोटोकॉपी आपको देनी होती है। साथ में इनकम सर्टिफिकेट में अगर आपको पहले बना हुआ है तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट नंबर फिल कीजिए और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल एनए लिख दीजिए अगर फ्रेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड का नंबर फिल कर लीजिए तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपके पास, उसका यहाँ पे कंज्यूमर नंबर फिल कर लीजिएगा, अगर इसका आपको नोटिस आपके पास अवेलेबल नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न पे करते हैं तो यहाँ पे आप उसका डॉक्यूमेंट नंबर फिल कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे एनए लिख दीजिएगा। प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ में आप क्या दे सकते हैं, अपना राशन कार्ड दे सकते हैं, अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, या फिर आधार कार्ड भी आप यहाँ पे दे सकते हैं अपने प्रेजेंट एड्रेस में और परमानेंट एड्रेस प्रूफ में। अगर दोनों में एड्रेस सेम है, अगर अलग अलग एड्रेस है तो उस हिसाब से आपको अपने प्रूफ देना होता है। तो उसके आपको डॉक्यूमेंट नंबर फिल कर लेने होते हैं। साथ ही बात करते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अभी आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, तो देखिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पे देखिए आपको जाना है डाउनलोड्स के अंदर। इसमें यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म। इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो देखिए जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो भी डिपार्टमेंट के हिसाब से जो भी सर्विस अवेलेबल है उसके सामने यहाँ पे यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के सामने एक पीडीएफ फाइल होती है, इसको हमें क्लिक करना है, जो कि हमारा ऑफलाइन फॉर्मेट में हमारा फॉर्मेट होता है। इसमें स्क्रॉल करते हैं तो चीज़ें ऑप्शन मिलता है हमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का। इसको हमें प्रिंट निकाल लेना है और इसको फिल करके अपने पास सेव रख लेना है। इसमें कोई डॉक्यूमेंट नंबर नहीं होता है, तो पर आपको इसको प्रिंट निकाल के फिल करके अपने पास रख लेना है, क्योंकि आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा जो कि एजेंट आपसे मांगेगा, जिसको आपको देना होता है। इसको आपको फिल करके अपने पास रख लेना है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट नंबर में क्या फिल करना है। डॉक्यूमेंट नंबर में आप एनए फिल कर लीजिएगा। इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपने पास रखना है, तो डॉक्यूमेंट नंबर में आप यहाँ पे एनए फिल कीजिएगा। इसके बाद अगर आपके यहाँ पे कोई प्रूफ है इनकम का, जैसे मान लीजिए सैलरी स्लिप है, बैंक की स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर फिल कर लेना है। अदरवाइज आपको कोई पास कोई प्रूफ नहीं है इनकम का तो आप यहाँ पे एनए फिल कर लीजिएगा। इसके बाद लीव कमेंट में कुछ भी आप फिल कर सकते हैं और फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो कि रहेगी हमारी सिटीजन डिटेल, जहाँ पे आपको सबसे आइडेंटिटी टाइप में अपने एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। आप पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, कोई भी एक आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है और उसको आइडेंटिटी डिटेल में डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपको अपना फुल नेम फिल करना है। एड्रेस लाइन में आपको अपनी प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, जिस पे एजेंट आएगा, तो यहाँ पे आपको अपनी प्रेजेंट एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेगा, आपको यहाँ पे ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है पेमेंट मोड। तो पेमेंट मोड आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कैश के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट डिटेल बुक करनी होती है अपनी, अपॉइंटमेंट स्लॉट आपको यहाँ पे बुक करना होता है। तो अब आपको यहाँ पे अपनी एक डेट सेलेक्ट करनी है। डेट में आपको अपना एक स्लॉट बुक करना है, यानी जिस डेट में आप फ्री हो और उस स्लॉट में आप फ्री हैं तो उस स्लॉट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आप कोई डेट सेलेक्ट करते हैं, उसमें मॉर्निंग टाइम में आप फ्री है, आफ्टरनून टाइम में फ्री है, इवनिंग टाइम में फ्री है, नाइट में फ्री है, वो स्लॉट आपको सेलेक्ट करना है। इसी स्लॉट में एजेंट आपके घर पे आएगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा और आपको एक ARN नंबर यानी रिक्वेस्ट नंबर आपको देके जाएगा, जिससे आप अपनी बिल्कुल को ट्रैक कर सकते हैं और आपसे 50 रुपीज़ चार्ज लेगा। तो यहाँ पे मैं अपना डेट और स्लॉट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हम रिव्यू के ऑप्शन पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपकी सर्विस डिटेल शो करेगी, तो आपको यहाँ पे अपनी सर्विस डिटेल चेक कर लेनी है। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आप एडिट नहीं कर पाएंगे एक बार आप पेमेंट करने के बाद, पेमेंट ऑप्शन यानी सबमिट करने के बाद। तो यहाँ पे अगर एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देखिए आपको पेमेंट की डिटेल शो करेगी, तो आपको कितना पेमेंट चार्ज देना होता है। यहाँ पे 50 रुपीज़ आपको चार्ज देना होता है, यानी आप एक सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 50 रुपीज़ चार्ज देना होता है। अगर आप 2 सर्टिफिकेट अप्लाई करें तो सबको 50 रुपीज़ चार्ज आपको देना होता है। तो हमें यहाँ पे कैश में 50 रुपीज़ का चार्ज देना होता है। तो अब हमें यहाँ पे कन्फर्म के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। कन्फर्म के ऑप्शन में क्लिक करते ही हमारे सामने एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाता है, जो कि सर्विस रिक्वेस्ट नंबर होता है। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है या फिर इसका प्रिंट आप निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। अब देखिए जो डेट है मैंने यहाँ पे अपने अवेलेबल है मेरे यहाँ पे 5 मई फ्राइडे, और जो अपॉइंटमेंट की डिटेल है इसी टाइम पे आपका एजेंट आपके घर पे आएगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे राइट हैं तो आपको एक ARN नंबर यानी रिक्वेस्ट नंबर आपको देगा, जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। यानी एक वो आपका एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है, जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए देखिए आप आ सकते हैं डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे। डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको अवर सर्विस का ऑप्शन मिलता है, ट्रैक योर एप्लीकेशन। इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी है, किस डिपार्टमेंट के अंदर आपने सर्विस अप्लाई किया, डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है, किस सर्विस के लिए अप्लाई किया है। मान लीजिए मैंने इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया है और यहाँ पे शो कर जाएगा। साथ में देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर होता है, जो कि आपका ARN नंबर आपको देंगे, वो वही आपका एप्लीकेशन नंबर होता है। आपको फिल करना है, एप्लीकेंट का नेम फिल करना है और फिर राइट कैप्चर फिल करना है। बस आपको यहाँ पे सबमिट ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारा एप्लीकेशन का स्टेटस शो कर जाएगा। अगर यहाँ पे पेंडिंग में है तो यानी आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है अभी वो पेंडिंग में,
साथ ही अगर यहाँ पे इशूड और डिलीवर्ड शो कर गया है, यानी आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो गया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर यहाँ पे आपका रिजेक्ट कर दिया गया है, तो यहाँ पे किस रीजन से रिजेक्ट किया गया है वो आपको यहाँ पे मेंशन होगा। तो यहाँ पे देखिए इशू और डिलीवर्ड शो कर रहा है, तो उसको डाउनलोड कैसे करना है, इसके लिए देखिए आपको ईडीएसटी की वेबसाइट पे और सिस्टम से मिलता है प्रिंट और डाउनलोड सर्टिफिकेट। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको डिटेल फिल करनी है, फिर डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है, अप्लाइड किस सर्विस के लिए अप्लाई किया है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, जो कि आपका ARN यानी जो आपका रिक्वेस्ट नंबर होगा, आपका एप्लीकेशन रिक्वेस्ट नंबर, वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, आधार कार्ड की 12 डिजिट आपको फिल कर लेनी है। इसके बाद देखिए आपको राइट कैप्चा फिल करना है, कंटिन्यू क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा, जो इस तरह से फॉर्मेट में रहेगा जो भी आपका सर्टिफिकेट है। तो मैंने इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट बन के रेडी हो गया है। इस तरीके से इनकम सर्टिफिकेट हमारा बनता है, जो कि 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। 6 मंथ बाद हमें इसको रिन्यू कराना होता है। जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो वैलिडिटी के साथ आता है। अगर कुछ वैलिडिटी का नहीं, इस पे मेंशन नहीं है, तो आपका वो वैलिड आपका लाइफ टाइम रहता है, जब तक कोई चेंजेस नहीं होते हैं ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट में या गवर्नमेंट द्वारा। तो मेरा इनकम सर्टिफिकेट बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप घर बैठे ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से अब घर बैठे हुए अपना कोई भी सर्टिफिकेट अपना घर बैठे ही बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं होता है। नो क्यू नो विजिट का ऑप्शन इसलिए दिया गया है, इस पे आप 1076 पे कॉल करके या फिर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके अपना सर्टिफिकेट घर बैठे ही बनवा सकते हैं।